यूपी की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को गुनाह की जो कहानी तैयार हुई, जहां डबल मर्डर की वारदात हुई और जहां एनकाउंटर इन जेल की इबारत लिखी गई, वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है। हमने कल आपको बताया था कि आखिर कैसे यूपी के चित्रकूट जेल में मर्डर और एनकाउंटर की कहानी तैयार हुई। आज हम आपको दो अलग अलग कहानियों से रूबरू कराएंगे और अभी जो आप देख रहे हैं, ये है पहली कहानी उस शख्स की जिसे जाना जाता था अंशु दीक्षित के रूप में। अंशु, जिसने शुक्रवार को जेल में ही दो कुख्यात बदमाशों को पिस्टल की नोक पर लेकर मौत की नींद सुला दिया था और फिर पुलिस ने जेल के अंदर ही कर दिया अंशु का एनकाउंटर। आज की इस पहली पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर अंशु दीक्षित गुनाह की राह पर कैसे आया। फिर इसके बाद की पेशकश में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ जेल में एनकाउंटर। एनकाउंटर के बाद क्या हुआ और अब वहां क्या चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा कुछ वक्त का इंतजार। लेकिन पहले जान लें अंशु के गुनाह की कर्म कुंडली। अब सबसे पहले सवाल का जवाब आपको देते हैं कि आखिर अंशु गुनाह के रास्ते पर कैसे आया। दरअसल कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले यूपी के एक नेता का बेटा उसकी बहन से छेड़छाड़ करता था। आखिर जब अंशु ने उसे रोकने की कवायद की, उसे ऐसा करने से मना किया, तो नेता के बेटे ने अंशु को भी आड़े हाथों ले लिया और हालात ऐसे हो गए कि सरेआम पिटाई करने के बाद अंशु को गोलियों का निशाना भी बनाया गया। नेता के बेटे ने जब अंशु पर फायर किया तो वो गोली उसके पैर में लगी। एक आम पीड़ित की तरह अंशु अपनी शिकायत लेकर थाने गया तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया। जाहिर है मामला नेता के बेटे से जुड़ा था, तो पुलिस भी कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहती थी। अब तो नेता के बेटे के गुंडागर्दी भी बढ़ती चली गई और हालात ऐसे हो गए कि उसके पूरे परिवार को परेशान किया जाने लगा। इस परेशानी की वजह से उसकी भाभी को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और इसी दौरान उसकी भाभी का गर्भपात भी हो गया। उसके बाद से अंशु ने ठान लिया कि वह अब बदला लेकर ही रहेगा। आखिरकार अंशु को फैजाबाद के एक नेता का वरदहस्त मिला और फिर उसने गुनाह की दुनिया में कदम रखते हुए अपने रास्ते को लंबा कर लिया और वो शार्प शूटर बन गया। चलिए अब आगे क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अंशु का गुनाह का सफर सीतापुर जिले के मानकपुर से शुरू हुआ। कुडराबनी के रहने वाला अंशु दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद अपराधियों के संपर्क में आया। कई वारदातों को अंजाम देकर उसने अपना खौफ कायम किया। एसटीएफ की माने तो अंशु ने सुधाकर पांडे, जय सिंह, संतोष सिंह व विक्रांत मिश्र के साथ मिलकर कई हत्याएं की हैं। 2008 में वो बिहार के गोपालगंज के भौरे में अवैध असलहों के साथ पकड़ा गया था। 17 अक्टूबर 2013 को पेशी से लौटते वक्त वह सीतापुरा रेलवे स्टेशन पर सिपाहियों को जहरीला पदार्थ खिलाकर फायर करते हुए फरार हो गया था। पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद 27 सितंबर साल 2014 को अंशु की भोपाल में मौजूदगी की खबर पर एसटीएफ लखनऊ के दरोगा संदीप मिश्र उसे गिरफ्तार करने गए थे। संदीप मिश्र ने भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो शार्प शूटर फायरिंग कर फरार हो गया था। इस गोलीबारी में दरोगा संदीप मिश्र को 2 और क्राइम ब्रांच भोपाल के एक सिपाही राघवेंद्र को एक गोली लगी थी। पेशेवर शूटर का लखनऊ में गोरखपुर के तत्कालीन सभासद फौजी और सीएमओ हत्याकांड में भी नाम आया था। 4 दिसंबर साल 2014 की सर्द रात को गोरखपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक मुठभेड़ में 15,000 के नामी खतरनाक शार्प शूटर अंशु दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया था। अंशु के पास से एक 9mm पिस्टल, कट्टा, कारतूस, मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए थे। अंशु पर भोपाल रेंज के डीआईजी ने 10,000 व डीआईजी जीआरपी लखनऊ ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस के गिरफ्त में आया अंशु कई बड़ी वारदातों का अंजाम दे चुका था। बहरहाल ये थी अंशु दीक्षित के गुनाह की कहानी। बस कुछ देर बाद ही आपको बताएंगे कि आखिर एनकाउंटर इन चित्रकूट जेल के अंदर की क्या थी वो कहानी, जहां करीब 1000 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद भी 2 कैदियों को गोली मारने वाले अंशु को नहीं पकड़ा जा सका। बस कर दिया गया था उसका एनकाउंटर। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।